हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई नंबर अगर आपको दिए रहते हैं उनको हम राउंड ऑफ कैसे निकालते हैं, यानी नंबर को एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो वह जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बने रहेंगे हमारे चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। तो चलते हैं, बात करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ नंबर, यानी नंबर को हम एस्टिमेट कैसे करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ नंबर को कैसे एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि हमें दे रखा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 पे अगर हमें किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, देखेंगे हम। देखिए 10 का मतलब है हम काउंट करेंगे वंस टेंस। अगर किन्हीं बच्चों को वंस टेंस 100,000 इनमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसमें हम देखेंगे नियरेस्ट 10, यहाँ पे देखेंगे 10 मतलब होता है काउंट करेंगे हम, राइट साइड से काउंट करते हैं वंस टेंस। ध्यान से समझना, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहां से देखेंगे वंस टेंस। अब जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो हमेशा याद रखना कि जो सा नंबर हमने राउंड ऑफ करने के लिए कहा है तो टेंस का कहा है, ये देखिए यहां से राउंड ऑफ करना है वंस टेंस। तो इसके लिए रूल्स होता है कि टेंस के बाद, यानी जो नंबर राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है उसके बाद का अगर कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, जैसे कि 4 के बाद हम नंबर देखेंगे ये 6 है, ये 5 से बड़ा है। तो जब 5 से बड़ा होता है तो ध्यान से देखिए इसकी जगह पे हम 0 मेंशन कर देते हैं, यानी 6 की जगह पे हमने क्या मेंशन कर दिया, 0। ठीक, आगे देखेंगे और 4 की जगह यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर ये 5 से बड़ा है तो हम 1 प्लस कर देते हैं इसमें। तो ये 4 की जगह हम क्या मेंशन कर देंगे, ये देखिए अब 4 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब नंबर बच गया हमारा 3। तो 3 जो नंबर है इसको हम एज इट इज नोट कर देंगे 3। तो ये राउंड ऑफ आया हमारा नंबर वो आया 350। देखिए 346 था, ये 350 बन गया, राउंड ऑफ हो गया। नियरेस्ट 10 पे ये राउंड ऑफ हो गया। यहाँ से देखेंगे, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए 6 के हमने बताया था कि 6 के एज इट इज हमने 0 लगा दिया, उसका 6 का 0, और 6 5 से बड़ा है तो उसकी जगह पे हम 1 प्लस करते हैं इससे पहले वाले नंबर पे 10 में, यानी टेंस वाले नंबर पे +1 करेंगे तो ये कितना हो गया 5 हो गया, और 3 को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करके देखते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखेंगे इसको भी हम नंबर को टेंस पे ही क्या करेंगे, राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखिए टेंस। अब टेंस का नंबर क्या है, यहाँ पे टेंस का नंबर है यहाँ पे 5, यानी वंस टेंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 की, अब देखिए 3 है, 3 की जगह हम क्या लगाएंगे अभी 0, यानी 3 की जगह हमारा आ जाएगा 0। अब 3 देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 3 जो है 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा कोई नंबर होगा तो हम यहाँ पे प्लस करते थे। तो प्लस करने के लिए मैंने बताया था पहले कितना प्लस करते थे 1, जैसे हमने यहाँ पे 1 प्लस किया तो यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, कुछ नहीं प्लस करेंगे। क्यों, देखिए जब 5 से बड़ा होगा तभी प्लस करेंगे, 5 से छोटा होगा तो प्लस नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कुछ प्लस नहीं होगा। तो 3 को हमने 0 में मेंशन किया और 5 को क्या मेंशन कर देंगे 5 5 मेंशन कर दिया, और 4 को एज इट इज 4, और 3 को एज इट इज 3 मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से जिन भाइयों को, जिन बच्चों को अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आई है तो वो दोबारा मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए जब भी हम राउंड ऑफ करने जाते हैं, जो नंबर राउंड ऑफ करने के लिए हमसे कहा गया है, जैसे कि टेंस पे कहा गया, तो टेंस के बाद वाला नंबर हम ये चेक करते हैं कि वह 5 या 5 से बड़ा है, तभी हम 1 प्लस करेंगे उससे पहले नंबर में, अदरवाइज हम प्लस नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने क्या किया, वंस टेंस, 10 से पहले नंबर 6 है और 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो हमने 1 प्लस किया, और 6 की जगह हमने क्या लिखा 0, और 4 और 1 5 हो गया, और 3 एज इट इज आ जाएगा।
तो इस तरह से राउंड ऑफ हो गया। लेकिन इसमें हमने देखा कि वंस टेंस, तो वंस जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो हमने कोई कुछ भी प्लस नहीं करेंगे और 3 की जगह 0 लिखेंगे, बाकी नंबर हमने एज इट इज नोट कर दिए। आगे चलते हैं और भी। अब हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं नियरेस्ट 100, यानी 100 पे हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब देखिए 100 पे हम राउंड ऑफ करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे हम वंस टेंस 100। अब 100 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ये 100 पे। तो अब ध्यान से देखेंगे 4 के बाद यानी वंस टेंस 100, 4 जो 100 नंबर पे है, तो 100 नंबर के बाद का नंबर हम देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है। तो इसमें देखेंगे 8 है, यानी 4 के बाद 8 है, 8 जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो हम इसमें प्लस कर देंगे 1, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस कर देंगे। अब देखिए राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, 6 का हम क्या लगाएंगे, 0, 6 का हमने लगा दिया 0, ध्यान से देखते जाएंगे। 8 का हम एज इट इज क्या लगाएंगे, 0। इसके बाद 4 का हम क्या लगाएंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5, और 2 को हम एज इट इज नोट कर लेंगे 2। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं, देखिए जिस नंबर पे हम राउंड ऑफ करते हैं उससे पहले इससे पहले के जो नंबर होंगे उनको हम एज इट इज नोट करते हैं। इसके बाद वाले नंबर में कुछ चेंजिंग आती है। वह क्या चेंजिंग आती है, मैंने पहले बताया अभी आपको कि जैसे कि 1 टेंस 100 पे 4 नंबर है, यानी 4 दे रखा है। अब 4 के बाद वाला नंबर देखेंगे हम, यानी 100 के बाद वाला नंबर देखेंगे 5 से बड़ा है या छोटा है। तो ये 8 है, 8 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 4 में 1 प्लस करके ये 5 बन जाएगा, और इसके बाद ये दोनों नंबर 0 0 में नोट करके लिख देंगे और 2 एज इट इज आपका आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरे को भी हम 100 पे ही राउंड ऑफ करेंगे। तो 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे, देखिए ध्यान से काउंट करते हैं। 100 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 100 1 टेंस 100, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी 4 आ गया। अब देखिए 1 टेंस 100 की जगह पे यहाँ पे 4 दे रखा है आपको। अब ये 4 दे रखा है, अब 4 के बाद वाला नंबर देखेंगे, यानी 1 टेंस 100 के बाद वाला नंबर देखेंगे 3 है। जब 3 है, मैंने पहले बताया आपको कि अगर 5 से छोटा होगा तो हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तभी हम 1 प्लस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें देखिए 6 का एज इट इज हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 3 का क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि जो नंबर पूछा जाता है उसके बाद के नंबर को हम 0 करके लिखते हैं। 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को हम एज इट इज 4 लिखेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें अभी कुछ भी प्लस नहीं हुआ है। 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, क्योंकि इधर वाले नंबर एज इट इज हम नोट कर लेते हैं। और 1 का हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये जो है नंबर हमारे क्या हो गए, राउंड ऑफ हो गए नियरेस्ट 100। इसी प्रकार से 1000 पे कैसे करते हैं, तो देखते हैं 1000 पे कैसे करेंगे। नियरेस्ट 1000 यानी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। 1000 पे हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने 10 सीखा है, फिर 100 सीखा, अब हम 1000 पे सीखेंगे। यहाँ से नंबर को काउंट करते हैं, 1 10 100 1000। 1000 पे क्या आ गया आपका 3, क्योंकि 1000 पे करना है तो 1000 पे 3 है, ध्यान से देखेंगे। अब 3 के बाद का नंबर देखते हैं, सारे नंबर नहीं देखने हमें, ओनली 3 के जस्ट बाद वाला नंबर देखते हैं, क्या है 6। अब 6 जो नंबर है वह 5 से बड़ा है, यानी 5 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से अब इसको हम लिखते हैं, देखिए 4 को हम क्या लिख देंगे, अब इन सबको हम 0 लिखते हैं, तो 4 की जगह 0 आ जाएगा, 8 की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा, 6 की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा, और 3 की जगह क्या आएगा 3 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 4। तो ये राउंड ऑफ हो गया 4000 बन गया, ये नंबर क्या बन गया आपका 4000 बन गया। तो इस प्रकार से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबर्स को। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। इसमें भी हम काउंट करेंगे 1000, 1 10 100 1000। अब 1000 पे नंबर क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। अब देखिए 1000 पे जब 6 आ रहा है, अब इसको भी राउंड ऑफ करते हैं। देखिए
इसमें ध्यान से देखेंगे 6 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 2 है। 2 5 से बड़ा है या छोटा है, तो 2 जो है 5 से बड़ा नहीं है, यानी 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। देखिए प्लस हम 1 जब भी करते हैं जब 5 से कोई नंबर बड़ा होता है। तो 2 जो है 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पे कुछ प्लस नहीं करेंगे। तो अब कैसे राउंड ऑफ किया जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे। 3 की जगह क्या लिख देंगे, 0। 4 की जगह क्या लिख देंगे, 0। 2 की जगह क्या लिख देंगे, 0। 6 की जगह क्या लिख देंगे, 6 में कुछ प्लस नहीं हुआ तो 6 का 6 आ जाएगा। और 2 की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 6 के बाद के नंबर हैं तो ये एज इट इज आपके आ जाएंगे। 1 की जगह क्या लिख देंगे, 1। तो इस प्रकार से ये भी नंबर राउंड ऑफ हो गया। ये नंबर अब राउंड ऑफ हुआ इसमें, यानी जब भी कभी नंबर आपको पूछा जाए कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, तो इस प्रकार से आप करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नियरेस्ट 10 कहा जाए तो 10 तक हम काउंट करेंगे, 1s 10s। नियरेस्ट 100 कहा जाए तो 100 तक काउंट करेंगे, 1s 10s 100। और नियरेस्ट 1000 कहा जाए तो 1s 10s 100 1000 पे जाके हम रुकेंगे और वहाँ से नंबर को काउंट करेंगे कि 5 से बड़ा है कि छोटा है, प्लस करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम बात करेंगे कि एस्टिमेट ऑफ द नंबर, यानी जब एस्टिमेट करते हैं नंबर को, वो नंबर किस तरह से हम प्लस करते हैं। जैसे एस्टिमेट द फॉलोइंग, इन नंबर को हमें एस्टिमेट करना है और फिर उनको ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करते हैं, इस तरह के कई सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं कि इसको एस्टिमेट करके हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहले तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे कि नंबर कहाँ तक हैं, सबसे छोटे नंबर कहाँ तक है, 1s 10s 100 में आ रहे हैं, इसमें 1s 10s 100 1000। तो हम छोटे से काउंट करेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे पहले हम करेंगे राउंड ऑफ किसका, 283 का, इसका राउंड ऑफ करते हैं। तो कहाँ पे करना है हमें, 1s 10s 100 से स्टार्ट करेंगे, 1s 10s 100। अब देखिए राउंड ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ, अब इजीली आप राउंड ऑफ तुरंत कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें हम +1 कर देंगे और इधर एज इट इज क्या आ जाएगा, तो देखिए 3 और इधर 0 0 आ जाएगा। ये राउंड ऑफ हो गया। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे 1732, इसको राउंड ऑफ करना है। कहाँ से करेंगे, इसमें हमने कहाँ से किया था, 1s 10s 100, तो इसमें भी 1s 10s 100 यहाँ से करेंगे हम राउंड ऑफ। तो यहाँ से करेंगे तो देखिए 7 है और 7 के बाद वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो इसमें हम कुछ प्लस नहीं करेंगे। तो ये एज इट इज क्या आएगा, 1700, क्योंकि 7 के बाद दोनों नंबर क्या आएंगे, 0 आएंगे। करना क्या, हमें प्लस करना है। अब इन दोनों नंबर को हम प्लस कर सकते हैं इजीली, कैसे, देखिए 1700 प्लस 300, इनको हम प्लस कर देंगे। इस तरह से प्लस करना नहीं आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1700 300 प्लस करना है हमें, तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 कितना हो गया, 10 0 और ये हो जाएगा 2। तो ये आपका एस्टिमेट हो गया। तो इस प्रकार से आप एस्टिमेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये माइनस करना है तो माइनस को भी हम देख लेते हैं, माइनस का एस्टिमेट कैसे करेंगे। एस्टिमेट देख लेते हैं कि माइनस किस तरह से करेंगे। देखिए ये नंबर दे रखा है, एस्टिमेट करना है हमें, सबसे छोटा नंबर काउंट करेंगे। ये छोटा नंबर है, यानी इसमें कितनी डिजिट है, 3, इसमें है 4, तो 1s 10s 100 और इसमें 1s 10s 100 1000। तो हमें 100 से एस्टिमेट करना है, तो इसको एस्टिमेट उसी तरह से करेंगे 597, इसको एस्टिमेट कर दीजिए यहाँ से 1s 10s 100। यहाँ से देखिए 5 के बाद जो नंबर है वह 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 और इसके बाद 0 0। इसी तरह से ये नंबर एस्टिमेट करते हैं 8435, एस्टिमेट कर दीजिए 1s 10s 100। अब देखिए 4 के बाद ये नंबर क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसमें प्लस कुछ नहीं करेंगे, तो ये क्या आएगा 8 4, इधर का 0 0, तो कुछ प्लस हुआ नहीं, 84 ऐसे आ गया और ये 0 0 आ गया। समझ आ गया होगा आपको। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8400 माइनस 600, अब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए 0 0 और 14 में से 6 गया 8 और ये आपका आ गया 7, तो ये आपका एस्टीमेट हो गया माइनस का। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को माइनस और ऐड के जो एस्टिमेशन नंबर है वो समझ में आ गया होगा, किस तरह से ऐड कर देंगे, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।